हेलो स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस तीसरे लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, जाते जाते बिल्कुल इसी की बात की थी। इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था जाते जाते दो टाइप के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एक बोला था स्टैटिक होता है, एक होता है करंट नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल दो इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जहां पे आपके चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। स्टैटिक मींस रेस्ट, जहां पे आपके चार्जेस रेस्ट में होते हैं उसको आप बोलते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि आपके जो चार्जेस हैं वो किस में है? मोशन में है। आपके चार्जेस किस में है? मोशन में। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस चैप्टर में, क्लास 10th के इस चैप्टर में आप इसी की बात करोगे। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप पढ़ोगे क्लास 12th में। क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। क्लास 12th के पहले चैप्टर में आप इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए आप जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप ऐसे जान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही होता है। क्या बोला मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही होता है, या फिर कहें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का एक कारण पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। एक बात और जान लीजिए कि आप 3-4 नाम पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। ये पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज तो पूरी तरह से एक चीज है, पूरी तरीके से एक चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक नाम है वोल्टेज, जिसे V से डिनोट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम इस चैप्टर में इन दोनों को सेम ही मान के चलेंगे, क्योंकि अलग मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सेम ही मान के चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या दिया है? दिया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग है यूनिट चार्ज, छोटा चार्ज जिसे आप टेस्ट चार्ज बोलते हो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है? इन मूविंग है यूनिट चार्ज को क्या करा रहे हो? मूव करा रहे हो। और मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है? वही इलेक्ट्रिसिटी होता है। बात समझ आई होगी। सुनिए, एक चीज और जान लीजिए, इन एन सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, आप ऐसे क्या लिख सकते हैं? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा V बराबर वर्क डन अपॉन चार्जेस मूव्ड। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया था, इसको आप बोलते हो डेल्टा। इसको क्या बोलते हो आप? इसको आप बोलते हो डेल्टा। ठीक है, चलिए सुनिए। अब आप लिखना चाहो तो इसको बोल सकते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। या फिर आप इसको पोटेंशियल फाइनल इनिशियल ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हो V2 माइनस V1। बात वही है। शब्द नए हैं लेकिन बात वही है। देखिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कारण होता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो होना, और चार्जेस तभी फ्लो होंगे जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल का डिफरेंस, अब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपको एक बल्ब को जलाना है, बल्ब ऐसे बनता तो नहीं है,
ठीक, हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। इस बल्ब को जलाना है, इस बल्ब को जलाना है। इस बल्ब को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बैटरी। इंसान लग रहा है ना? आपको एक क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बैटरी। बैटरी तो गोला होगा नहीं, बैटरी चाहिए ऐसा, ठीक है। अब इस बैटरी के ऊपर एक होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल, एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। एक तार आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, एक तार आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ये इंसान मत समझिएगा, ये क्या है भाई साहब? ये है आपका बल्ब, ये है आपका बल्ब, ये आपका बल्ब है, ठीक। अब इस बल्ब को जलाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप इसको एक बैटरी से जोड़ रहे हो। आप इसको क्या कर रहे हो? एक बैटरी से जोड़ रहे हो। क्या होगा बैटरी के अंदर? सुनिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे। केमिकल रिएक्शंस होंगे तो क्या होगा? चार्जेस जो होंगे, चार्ज होंगे। जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन क्या करने के लिए करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं चार्ज बनाने के लिए। चार्ज कौन बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है, चार्ज बनाने के लिए। अब यहां पे क्या होगा? चार्ज जो होंगे, चार्ज यहां पे आके बैठेंगे। पहले ऐसे समझ लीजिए साधारण तरीके से। इसको जब आप आगे के क्लासेस में जाएंगे तो आप विस्तार से समझेंगे, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। चार्जेस आके इस मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल पे बैठेंगे, यहीं पे टूटे, यहीं पे नेगेटिव टर्मिनल पे बैठे। अब ध्यान दीजिएगा, चार्जेस को क्या पसंद है? नेगेटिव चार्ज को क्या पसंद है? नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पसंद है, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव के पास जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा? नेगेटिव यहां पे, भाई यहां पे क्या हुआ? यहां पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू चार्ज आए। आप ऐसे समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टूटे, चार्ज आए। अब यहाँ पे आके बैठेगा, यहाँ पे आके बैठेगा। अब इसको इस पॉजिटिव के पास जाना है तो क्या ये यहीं से चला जाएगा? नहीं जा पाएगा, यहाँ से नहीं जा पाएगा। इसको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, इस रास्ते से जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। केमिकल रिएक्शन बैटरी में हुआ, इलेक्ट्रॉन्स टूटे, इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल पे बैठे और इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनल पे बैठ के चल देंगे अपने पॉजिटिव के पास। ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। अब ये चार्जेस जो हो रहे हैं वो फ्लो हो रहे हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब ये यहां से यहां पे जाएंगे, क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब ये अपने पॉजिटिव के पास पहुंच रहे हैं, पॉजिटिव के पास पहुंच रहे हैं। पॉजिटिव के पास क्या हो गया? आ गए। अब इस रास्ते में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके ये बल्ब ग्लो हो जा रहा है। अब आप क्या समझे? यहाँ पे देखिए, अब एक चीज और क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखा है, ऐसे सुनिए, लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज। यहाँ पे अगर हम इस यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, इस यूनिट चार्ज द्वारा किया गया वर्क डन, इस यूनिट चार्ज द्वारा किया गया वर्क डन, किस लिए वर्क डन? किस लिए वर्क डन? इन मूविंग, मूव कराने के लिए। क्या मूव कराने के लिए? यूनिट चार्ज। इस यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए किया गया वर्क डन। ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, यहां से यहां से। अच्छा, यहां अभी मूवमेंट नहीं है। मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए चार्जेस को मूव कराना पड़ेगा, और इस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा वही क्या होगा? वही पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल होगा। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि देखिए, मान लीजिए अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन बोले या फिर कहें एक चार्ज है। अब ये चार्ज यहां से मूव करता हुआ इसके पास आ गया। इसके पास चार्ज 1 हो गया और इसके पास चार्ज 0 हो गया। ऐसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूं केवल। ये इसके पास 1 हो गया, इसके पास 0 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल क्या होगा? चार्ज को, इस चार्ज को यहां पे बनाए गए केमिकल रिएक्शन द्वारा तोड़े गए चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही क्या कहलाता है? यही पोटेंशियल कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, यानी कि अगर समझना चाहे तो क्या हो सकता है कि
साधारण शब्दों में जिससे आप भूले नहीं। यानी कि ये जो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन, इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन, चार्जेस इन मोशन, चार्जेस इन मोशन, यानी कि आपको चार्जेस को फ्लो कराना है। क्या कराना है? फ्लो कराना है। अब अच्छा, फ्लो कहां से कराओगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब इस फ्लो कराने के लिए जो औकात होगा, पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल का एक मतलब आप औकात भी बोल सकते हो, औकात भी बोल सकते हो कि किसकी कितनी औकात है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को मूव कराने के लिए। और यही जो मूवमेंट होता है उसी को वर्क डन बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं एक चींटी की कितनी औकात है यहां से वहां तक जाने के लिए, और यहां से वहां तक जाएगा तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो एक वर्क करेगा, वर्क करेगा। तो हम चींटी को चार्ज मान लेते हैं। चार्जेस की कितनी औकात है यहां से वहां तक जाने के लिए, यहां से वहां तक जाने के लिए चार्जेस की कितनी औकात है, और चार्जेस की उसी औकात को क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। क्यों? क्यों? किस औकात को? चार्जेस की मूव करने की औकात को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। याद आया कुछ? मैंने पहले बताया था, फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज is called as potential from one point to another point। ये बात ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत टाइम लगा के समझाया है क्योंकि मुझे क्लास 12th तक भी ये चीज़ें समझ नहीं आई थी। मैं केवल फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन सॉल्व करता था, समझ नहीं आता था। अब आप समझ जाइए क्या कि पोटेंशियल इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाए, यहाँ पे चार्जेस बराबर हो जाएं, यहाँ पे चार्जेस बराबर हो जाए, तो क्या चार्जेस फ्लो करेंगे? नहीं करेंगे। और जब चार्जेस फ्लो ही नहीं करेंगे तो ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा? अब ऐसे समझिए, कि इन चार्जेस को फ्लो कराने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। फोर्स कहां से आता है? केमिकल रिएक्शन से आता है। केमिकल रिएक्शन से फोर्स आता है जिसकी मदद से यहां तक मूव करके आते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपना बेस्ट आज तक का समझा हूं इस पोटेंशियल को और आपको समझा पाया हूं। ठीक है, अब हम थोड़ी और डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको समझाने वाला डेफिनेशन था और आपको मैं थोड़े और तरीके से इसको समझा देता हूं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, आइए तो थोड़ी चीज़ें हम लिख लिए हैं जिससे हमको बताने में आसानी हो, कुछ चीज़ें हम भूल ना जाएं। ठीक है, आइए अब हम इसको थोड़े और तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आप पीडी भी बोलते हो, तो आप मैं लिख दे रहा हूं कि पीडी इज डिफाइंड एज, पीडी बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स इज given by दिस फॉर्मूला। किसके द्वारा? इस फॉर्मूला के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट दिया जाता है। कैसे? व्हेन अब थोड़ा सा और समझते हैं। ऐसे देखिए कैसे। मान लीजिए हम बोलते हैं कि व्हेन 1 जूल of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another defines 1 volt potential difference। ठीक है, अच्छा, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट। आइए अब हम थोड़ी चीजें और समझते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं?
पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में दिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में दिया जाता है। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब समझिएगा, अब समझिएगा, ये जो फॉर्मूला है V बराबर W/Q। Q क्या है? Q इज चार्ज। आप लिख सकते हो Q इज व्हाट? Q इज चार्ज, W इज व्हाट? वर्क डन, V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, वर्क को आप किस में नापते हो? जूल में मापते हो। यूनिट, क्या बोला था? यूनिट के बारे में जब भी कोई फॉर्मूला आप लिखते हो, जब भी कोई चीज आप डिफाइन करते हो, हमेशा आप बात यूनिट में करते हो, सबसे छोटी यूनिट में करते हो। तो क्या बोला है कि 1 जूल वर्क किया जा रहा है 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बहुत बेहतरीन लाइन है, सुनिएगा। क्या कह रहा है कि जब 1 जूल काम किया जाए, जब 1 जूल काम किया जाए 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसी को आप क्या बोलते हो? उसी को आप क्या बोलते हो? उसी को आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को आप बोलते हो पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिएगा, कहां गया मेरा दूसरा चौक? देखिए यहां पे क्या है, यहां पे दिया V बराबर W/Q, यानी कि अगर हम लिख रहे हैं V बराबर W/Q, तो अब अगर आप इसको दूसरे में लिखते हो, यानी कि इसके यूनिट में लिखते हो, ठीक है, दिख तो अभी भी रहा है। ठीक, अगर आप इसके यूनिट में लिखते हो तो आप क्या देखोगे कि V को आप किस में मापते हो? किस में आप वो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस में माप रहे हो? वोल्ट में माप रहे हो। 1 वोल्ट बराबर वर्क डन को किस में मापते हो? जूल में मापते हो। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, 1 जूल काम कर रहे हो। 1 जूल काम कर रहे हो क्या करने के लिए? चार्ज को। Q को किस में मापते हो? कूलाम में मापते हो। 1 कूलाम चार्ज को आप मूव करा रहे हो, यानी कि 1 कूलाम। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला कंप्लीट। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब कुछ और बातें, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने इसको, क्योंकि आप क्लास 10th में हो। जब आप 11th 12th में जाओगे तो आपको ये इतनी बेसिक सी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, इसलिए मैंने क्लास 10th में आपको बेसिक बताया है, एक ही चीज़ों को रिपीट कर करके बताया है। ठीक है, क्लास 11th 12th में आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, मैं अभी बता दे रहा हूँ। इतनी बेसिक तो नहीं बताई जाएगी, मे भी कोई मास्टर आप पे दया कर दे, बता दे। ठीक, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को जिस मशीन से मापते हो उसका क्या नाम है? उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। अब देखिए, ये जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ होता है। अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है, तो मैं आपको जब कॉम्बिनेशन की बात बताऊंगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको एक बल्ब जलाना है। इस बल्ब को जलाने के लिए आपने वायर लिया, यहाँ पे आपने बैटरी लिया, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यही आपका सर्किट है। ठीक, अब इस सर्किट को आप 2 तरीके से जोड़ते हो, एक सीरीज, एक पैरेलल। ध्यान दीजिएगा, आप इस बल्ब को जलाने के लिए इस बैटरी से 2 तरीके से जोड़ते हो। बल्ब और बैटरी को 2 तरीके से जोड़ते हो, एक सीरीज, एक पैरेलल। ठीक, तो उसी में एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल, उसी कॉम्बिनेशन से वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। क्या अभी मैं आपको वो चीज बताऊं? नहीं, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है। ठीक, आगे बस इतनी चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। स्टार मार्क कर लीजिए, आगे पढ़ाएंगे, डिस्कस लेटर, जो भी लिखना है, स्पेस नहीं है। ठीक, अगली चीज क्या है? ये जो वोल्ट मीटर होता है उसके पास बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। किस लिए? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ करंट फ्रॉम सर्किट। यानी कि वोल्ट मीटर से आप क्या करते हो? पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हो। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पे, कोई बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए बात बतानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हम कोई एक सर्किट बना देते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक मान लीजिए बल्ब बना दिए। बल्ब तो ऐसे बनता नहीं है यार, मैं बल्ब का बनाना भूल गया।
सोच रहे हो फिजिक्स का मास्टर बल्ब बनाना भूल जा रहा है। देखो मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पे आपकी एक बैटरी है। मुझे पता है कैसे बैटरी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं तो आप जज ना करें कृपा करके। ठीक, देखिए ये मान लीजिए आपका बल्ब है और ये आपका वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि बैटरी का क्या काम है, बैटरी का काम है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से इसको फ्लो कराना है, यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ पे लाके फिर से इसके पास चिपका देना है। तो होगा क्या, इस वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर है वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मापेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर इसका लो रेजिस्टेंस है, अब आपको रेजिस्टेंस भी आगे पढ़ाई जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब आप ऐसे समझ लीजिए रोकना, रोकना। रेजिस्टेंस मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हम इस पे पावर लगा रहे हैं, हम इस दीवार पे, हम इस बोर्ड पे पावर लगा रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस हाई है। अगर इसकी रेजिस्टेंस लो होती तो हम इसको तोड़ देते, लेकिन अगर हम यहाँ पे चौक लिए हैं, इस चौक को हम ऐसे तोड़ रहे हैं तो इसकी रेजिस्टेंस लो है इसलिए हम तोड़ दे रहे हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि इसकी यानी कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है, रोकने की शक्ति होती है, किसको रोकने की, इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी वजह से जो यहाँ से इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसको ये यूज नहीं करता है। याद रखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी यही ले लेगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापोगे, नहीं माप पाओगे, और अगर मापोगे भी तो आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं ला पाओगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी उसमें से वोल्ट मीटर भी खा जाएगा। इस चीज को बचाने के लिए हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगाते हैं और हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। हम जब आपको सर्किट के बारे में बताएंगे तो ये सारी चीजें डायग्राम के रूप में आएंगी, ना कि बैटरी लिखा हुआ या वोल्ट मीटर लिखा हुआ। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसको आप मिटा लीजिए, मिटा लीजिए मतलब छाप लीजिए। चलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस पे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। ठीक है, और क्या दिया, वर्क डन, ये आपको निकालना है। ठीक है, और चार्ज कितना दिया है, 2 कूलम का दिया है। मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी पढ़ाया है यही चीज बताया है कि जो दिया हो पहले वो चीज लिख लीजिए, फिर आप बात करिए क्या आपको कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पहले चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम। क्या दिख रहा है इस कलर में, क्या इस कलर में आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये कलर थोड़ा सा अलग है, ब्लू है, ये थोड़ी इफेक्ट नहीं आ पा रही है, मोबाइल डैमेज लग रहा है। ठीक है, चार्ज कितना है, 2 कूलम है। और इसके बाद में क्या दिया है, इसके बाद में दिया हुआ है आपका वर्क डन, आपको कैलकुलेट करना है। आपको वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहाँ 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 कहाँ, फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। मैंने आपको जो फॉर्मूला, अब सुनिए, मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था V बराबर W/Q। ये जो V था इसको क्या मैंने बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में था। इसको आप ऐसे लिखते हो, डेल्टा V बराबर W/Q। और ये जो डेल्टा V है, डेल्टा V को आप कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो आप V2 माइनस V1, या फिर आप इसको कैसे लिखते हो, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक, इसमें इनिशियल फाइनल नहीं होता है बेसिकली, लेकिन हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। फाइनल मतलब दूसरी वैल्यू जो लास्ट वाली वैल्यू है, और इनिशियल मतलब जो पहली वैल्यू दी हुई है। क्योंकि आपने मोशन क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हो तो मोशन वाला आपको याद होगा कि V फाइनल माइनस V इनिशियल, उस टाइप का। ठीक है, V फाइनल माइनस V इनिशियल मतलब पॉइंट 2 दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो यहां देखिए दूसरा पॉइंट, ये तो आपका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट V1 है आपका, ये है आपका V2। तो आप लिख लीजिए क्या, V2 कितना है, V2 है आपका, आप ये लिखने की क्या जरूरत है, आप ऐसे कैलकुलेट कर, ये आप समझ गए ना, ये आप समझ गए। आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा,
समझाने के लिए था। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा वी, और डेल्टा वी मतलब क्या होता है, डेल्टा वी मतलब होता है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, नीचे लिखते हैं डेल्टा वी बराबर V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, और V2 कितना दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है 128 और V1 कितना दिया हुआ है 118। आप यहां लिख सकते हैं क्या, यहां पे आप लिख सकते हैं V2 आपका दिया हुआ है 128 और V1 दिया हुआ है आपका 118। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 18 10 28 10, यानी कि आपका क्या आ गया, डेल्टा वी भी आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है W/Q। अब यहाँ पे आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है और ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। V कितना दिया हुआ है 10, W कितना है, W कितना है, W तो आपको कैलकुलेट ही करना है ना भाई साहब। Q कितना है, Q है 2 कूलम। अच्छा एक चीज और मैंने आपको एक और यूनिट बताना भूल गया, मैं अभी आपको बताता हूं, मैं आपको अभी बता देता हूं, धीरज रखिएगा। ये देखिए W/2, अब इनका आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता ही होगा, यानी W बराबर क्या हो गया 10 × 2, 10 दूनी 20, और वर्ग की यूनिट क्या होती है, वर्ग की यूनिट होती है जूल, यानी कि 20 जूल का काम करना पड़ेगा। किस चीज के लिए 2 कूलम के चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ट्रेवल कराने के लिए। ठीक है, आई होप आपको मैं ये चीज समझा पाया हूं। ये क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं जो छूट गया है। क्या छूट गया है, मैंने आपको क्या बताया, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है, आपको ये पता है ना। ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। अब एक और यूनिट होती है, आप वो चीज लिख सकते हो क्या, जैसे मैंने बोला कि 1 वोल्ट का काम किया, 1 वोल्ट के डिस्टेंस को ट्रेवल कराने के लिए आपने 1 जूल का काम किया। कहां से किसको मूव कराने के लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। अब आपका एक जो यूनिट आएगा किसका, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, एक वोल्ट को आप किससे डिनोट, 1 वोल्ट की क्या यूनिट होगी, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ है जूल पर कूलम। आप ऐसे लिखोगे पर कूलम, ये क्या दिखाता है, इस फ्रैक्शन बार को दिखाता है। ठीक, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जूल कूलम इनवर्स, यानी कि इस पे पावर -1, यानी कि वोल्ट की क्या यूनिट हो सकती है, जूल। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। आइए तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी से है। क्या कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है एनर्जी के बारे में, ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो आपको क्या पहला इंटेंशन क्या आता है, पहली चीज तो आपको दे रहा है कि एनर्जी आपसे पूछ रहा है, कूलम की कोई यूनिट दी नहीं हुई है, या फिर कई कूलम के बारे में कोई बात नहीं किया गया है, कूलम नहीं बोलते इसको, आप बोलते हो चार्ज के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। ठीक है, और बैटरी के बारे में, यानी कि 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि पोटेंशियल 6 वोल्ट बैटरी दिया हुआ, तो यहाँ पे आप बात करो कि यहाँ पे बैटरी के बारे में दिया गया है। तो ये सारी कुछ डाउट्स आती हैं जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा फंसाने के लिए, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये चीजें सॉल्व होंगी। क्या कह रहा है, पहली चीज कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी मतलब क्या। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, आपको फॉर्मूला बताया कि V बराबर क्या होता है, W/Q। Q क्या है, Q आपका चार्ज है, और ये वोल्ट क्या है, ये आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है, बैटरी से क्रिएट होता है, बैटरी में रिएक्शन होता है, वहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, मैंने आपको बताया था। ठीक,
और ये जो वर्क करते हो आप, वर्क के लिए क्या चाहिए होता है? वर्क के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो आपसे वही चीजें पूछ रहा है जो आपको मैंने पढ़ाया है, लेकिन शब्द बदल दिया है। क्या? हाउ मच एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब कुछ और नहीं है, एनर्जी मतलब वर्क डन है। अब देखिएगा, अब आप समझ लीजिएगा क्या कि यहाँ पे जो एनर्जी की बात किया है, एनर्जी मतलब कुछ और नहीं, एनर्जी मतलब वर्क डन। वर्क डन आपसे पूछ रहा है, तो ये तो आपसे पूछ रहा है। अगला, गिवन टू ईच कूलम, ध्यान दीजिएगा, ईच कूलम। ईच मतलब क्या? ईच मतलब एक, ईच मतलब एक, यानी कि आपको चार्ज भी दिया हुआ है कितना? एक कूलम। एक कूलम को आपको मूव कराना है। और ये क्या दिया? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट मतलब क्या कि आपको डेल्टा वी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, डेल्टा वी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। यानी कि आप अगर इसको समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि V2 माइनस V1 की वैल्यू कैलकुलेट करके इसने 6 वोल्ट ला दिया है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। अब आप फॉर्मूला लगाइए, W बराबर कैसे? V बराबर W बाई क्यू। W बाई क्यू क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है? आपको W कैलकुलेट ही करना है। Q बराबर क्या है? Q कहाँ है? Q कहाँ है? Q है 1। तो वर्क कितना होगा? 6 जूल वर्क होगा, 6 जूल आपका वर्क होगा। ध्यान दीजिए, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे फंसा सकता है, ठीक? इसको कर लीजिए। थोड़े और क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके लिए, फिर इस लेक्चर को सम अप करेंगे और अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आइए, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम हल करते हैं, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन दिया है? करेक्ट अबाउट 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट का क्या अर्थ होता है? तो बहुत साधारण सी बात है, आप टाइम ले लीजिए, पॉज करके सॉल्व करिए। तो वोल्ट को क्या बोलते हो? आप जानते हो, वोल्ट बराबर क्या होता है? W बाई क्यू होता है। W को आप किस में मापते हो? वर्क को जूल में मापते हो। Q को किस में मापते हो? कूलम में मापते हो। यानी कि जूल पर कूलम इज द करेक्ट अबाउट 1 वोल्ट, ठीक है? अगला क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी कि क्या कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि किसी भी जगह का पोटेंशियल, यानी कि आप क्या बोल रहे हो कि किसी भी जगह का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। किसी भी जगह का पोटेंशियल कब 1 वोल्ट होगा? तभी 1 वोल्ट होगा जब 1 जूल का वर्क डन हो। किस लिए? 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। बहुत साधारण सी बात है। यानी कि क्या कह रहा है? 1 वोल्ट पोटेंशियल कब बोलोगे? इट इज, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप इसको लॉन्ग करके लिख लीजिएगा। 10th में हो तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लैंग्वेज खुद से लिख सकते हो, ठीक है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल सी बात ये कि जब 1 जूल वर्क डन हो, 1 जूल वर्क डन हो फॉर 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है? आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। क्या? 1 जूल वर्क डन हो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, उसी को 1 वोल्ट से हम डिफाइन करते हैं, ठीक? हाउ मच वर्क डन व्हेन 1 कूलम चार्ज इज मूव अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बहुत सिंपल सी चीज है कि आप क्या कर रहे हो? 1 कूलम चार्ज को, यहाँ पे देखिए, 1 कूलम चार्ज को मूव करा रहे हो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यानी कि ये बात कर रहा है वर्क डन की। आप किसकी बात कर रहे हो? वर्क डन की। कितना वर्क डन होता है जब 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल के अगेंस्ट मूव कराते हो? 1 जूल। 1 जूल। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि वर्क डन है आपका 24 जूल, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट और आपको चार्ज कैलकुलेट करना। तो बहुत सिंपल सा ये तरीका है। क्या आपको पता ही है क्या कि क्या पता है? V बराबर W बाई क्यू, ठीक है? W बाई क्यू। V दिया हुआ है आपका, V PD मतलब V ही होता है भाई। अब आप यहाँ क्या करिए, यहाँ लिखिए 12 और क्या दिया हुआ है? वर्क दिया हुआ है। वर्क दिया हुआ है कितना? वर्क दिया हुआ है आपका 24 जूल। 24 बाई क्यू, जगह नहीं है ना, हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए
इसको आप मिटा के ऊपर लिख दीजिए। वर्क डन कितना है 24 जूल और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। आपको क्यू कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लिखिए V बराबर W बाई क्यू। V आपको कितना दिया हुआ है 12, W आपको दिया हुआ है 24 और Q आपको कैलकुलेट करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 Q बराबर 24 और Q बराबर क्या हो जाएगा 24 बाई 12। तो ये बहुत बड़ा मैथमेटिक का क्वेश्चन है, अगर आप कर लिए तो आपको मिलता है 1 रुपया। ठीक है, कितना आएगा 12 दूनी 24, यानी कि 2 कूलम चार्ज को ये मूव कराएगा। कौन मूव कराएगा, कौन मूव कराएगा? जब 2 कूलम चार्ज कब मूव होगा, जब 24 जूल का वर्क डन हो किसके अगेंस्ट 12 वोल्ट पोटेंशियल के। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे? आइए एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इसके बाद में सेशन को एंड करेंगे। चलिए, तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज किसके इक्विवेलेंट है। तो आप याद, अच्छा आपको आंसर किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में निकालना है। तो आप याद करिए, मैंने आपको अभी तक 2 फॉर्मूले बताए हैं। एक आपको बताया था क्या, Q बराबर NE, एक मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का बताया है। तो इसमें Q बराबर NE वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। आप टाइम लेके इसका आंसर निकालिए। 3, 2, 1 पॉज करिए वीडियो और आंसर निकालिए। मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ। आंसर क्या आपको बताना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को बताना है। आप टाइम लीजिए, कोई पॉज नहीं करना है। आप टाइम लीजिए और सॉल्व करिए, टाइम लीजिए सॉल्व करिए, टाइम लीजिए सॉल्व करिए। बहुत आसान सा है भाई, आपको मैंने पहला फॉर्मूला यही तो बताया था। बताएं क्या आप लिखोगे? चलिए हम सॉल्व करते, देखिए क्या कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है। चार्ज आपको दिया हुआ है 1 कूलम, Q कितना दिया हुआ है 1 कूलम, और आपको N फाइंड करना है। E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 क्या कूलम चार्ज होता है। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। क्या अब आप इसको फॉर्मूले में रख ही दीजिए ना आपको। चलिए हम आपको बताते हैं। Q बराबर NE, Q की वैल्यू कितनी है 1, N कितना है, N आपको कैलकुलेट करना इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखिए N बराबर क्या हो जाएगा, N आपको कैलकुलेट करना है, N बराबर 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब मैंने आपको बेसिक मैथ का ट्रिक बताया था पहले ही कि जब भी फ्रैक्शन बार के नीचे माइनस में दिया हो वैल्यू तो आप इसको ऊपर लेके जाते हो। ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, यहां से आप सीधे यहां आ जाइएगा। ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6। अब आप देखिए, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसके एक पॉइंट को हटाओगे, 10 से गुणा करोगे यहाँ पे एक पॉइंट को हटाने के लिए, और जब ये नीचे गुणा करोगे तो उतने से ही ऊपर भी गुणा होगा। अच्छा ये ऊपर माइनस हट जाता है, ऊपर जब जाएगा तो माइनस हट जाएगा, 10 से ऊपर भी गुणा होगा इस माइनस को, इस पॉइंट को हटाने के लिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा पॉइंट को जब हटाओगे तो इस 10 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19 और नीचे हो जाएगा 16। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बड़े सुनिएगा, क्या ये 16 को 10 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आप इस 19 में से एक जीरो और इसको दे दो और यहाँ पे कर दो 100 बटे 16 गुणे 10 पे पावर 19। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप यहाँ पे सॉल्व करें और जो उत्तर आएगा इसमें से ऑप्शन उसको आप टिक करें। ये आपके लिए है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, कहिए तो हम सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96, कितना बचा 96, 400 और 4, 16 दूनी 32, 16 3 48 ज्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32,
32 कितना बचा, 40 हो गया था, और 16 25 80, 6.25 इंटू, अच्छा ये एक इसको दिया है ना, तो ये 19 नहीं बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, कहीं दिया हुआ है 6.25, 19, 18, तो ये होगा, ठीक है। तो आई होप आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से वीडियो को देखेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में, बाय।